नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अपनी गायों को मतलब जो ज्ञापन पीरियड में होती हैं, जिनको 6 महीने मतलब पूरे हो जाते हैं, उनको ड्राई कैसे करें। और जो कि उनके कोई थन जो छोटे हो जाते हैं, कई बार मतलब थन खींचते हुए एक थन छोटा एक थन बड़ा हो जाता है, कई बार थनैला हो जाता है तो उससे एक थन छोटा हो जाता है, या कई बार थनों पे गांठ बन जाती है अंदर से। तो कैसे उन्हें अगली ब्यात के लिए बिल्कुल मतलब उसे थन को बिल्कुल फ्रेश कर दें कि जिससे कि मतलब वो थन मतलब जो दिखे ही ना, मतलब आपको एकदम चारों थन में बराबर दूध मिले, उसकी गांठ भी क्लियर हो। और उसके इन जो ड्राई पीरियड में रहेगी, उस 60 दिन 65 दिन जो भी ड्राई पीरियड में रहेगी, तो उस टाइम पे उसको थनैला भी ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गाय का जो है कि जो फीड होता है, तो उसे हमने मतलब ये जो 190 95 दिन जब उसको हो जाते हैं, मतलब 6.5 महीने लगभग, तो उस टाइम पे हमने क्या करना है कि उसका फीड, यदि अगर कोई गाय 12 से 15 लीटर दूध दे रही है छठवें 6.5 महीने में, तो हमने क्या करना है कि उसका फीड, यदि हम 5 से 6 किलो फीड दे रहे हैं, तो हमने उसको रोजाना आधा आधा किलो करके फीड तोड़ देना, उसका मतलब फीड कम कर देना है। तो होगा क्योंकि यदि 5 किलो फीड दे रहे थे तो 10 दिन में वो 5 किलो उसका जो फीड हो बंद हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उसके शरीर पे जोर भी नहीं पड़ेगा, और धीरे धीरे वो क्या दूध भी कम कर देगी, और हमें ड्राई करने में आसानी होगी। और ड्राई कैसे करना है हमें, कि जैसे आज सुबह हमने मतलब आप हमारा 10 दिन हमने फीड बंद कर दिया, तो अगले दिन से हमने क्या करना है कि उसको एक टाइम पे दूध निकालना है। जैसे हम सुबह के टाइम में निकाल रहे हैं, तो हमने फिर अगली सुबह को निकालना है। यदि हम शाम को निकालें तो अगले शाम को निकालना है। तो ऐसे हमने क्या करना है, 24 घंटे में एक बार दूध निकालना है उसे। उसके बाद में जब वो 5 6 दिन हम ये प्रक्रिया रखेंगे, तो उसमें क्या देखेंगे हम कि उसका दूध ऑटोमेटिकली मतलब दूध कम होना शुरू हो गया। जहाँ वो मतलब 12 14 लीटर दूध दे रही थी, वहाँ वो 6 6 7 लीटर दूध पे आई है, और वहाँ से वो धीरे धीरे क्या होगा, सिंगल टाइम पर पे वो ये 5 1 लीटर दूध पे आ जाएगी। तो हमने क्या करना, जब वो 6 7 दिन में देखेंगे हम दूध कम हो गया उसका, और अभी ये दूध नहीं गिरा रही है, बिल्कुल मतलब ठीक है, तो उसको क्या करना कि हमने फिर वो 36 घंटे बाद दूध निकालना। जैसे हमने आज सुबह निकाल रहे थे, तो हमने शाम को भी नहीं निकाला, अगली सुबह भी निकाला, अगले शाम को निकाला। तो हम 36 घंटे बाद ऐसे करके 4 5 दिन हम लोग ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे कर ड्राई करते रहेंगे, तो क्या हम देखेंगे कि मतलब वो 2 3 लीटर दूध पे आ गई है, वो उसका दूध कम हो गया, या 4 4 लीटर भी दूध दे रही होगी तो कम हो गया। तो हम लोग फिर वही प्रक्रिया क्या करना, 48 घंटे हमने दूध एक बार निकालना है। तो होगा क्या उससे कि मतलब उसको एक तो जोर नहीं पड़ेगा उसका, उसको जो है कि थनले का खतरा भी नहीं रहेगा। और तीसरा क्या है कि उसका माइंड उस हिसाब से सेट हो जाएगा कि दूध मतलब ये 4 5 टाइम में निकाल रहे हैं, तो 4 5 टाइम उसका माइंड सेट हो जाएगा। तो हमने आखिरी मोमेंट पे, जिस दिन हमने आखिरी दूध निकालना उससे, उसके बाद हम उसको ड्राई कर मतलब उसका दूध नहीं निकालेंगे। तो उस टाइम पे देखिए, मार्केट में कई प्रकार की ट्यूबें उपलब्ध है, और जो मैं अपने फार्म पे पहले इस्तेमाल करता था वो थी कैपराविन, ये MSD की ट्यूब आती है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ती है, जो कि मतलब 250 से 300 के बीच में एक ट्यूब पड़ती है। तो 4 ट्यूब डालने के लिए लगभग 12 14 मतलब 1000 1200 रुपये का खर्चा पड़ जाता है इसमें। तो इसलिए मैं अब ये जो आप देख रहे हैं, ये पेंडिस्ट्रीन, इसमें पेंसिलिन वगैरह है, और ये सबसे सस्ती और बहुत ही अच्छी ट्यूब लगी मुझे। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपने फार्म पे। तो जो है कि इसको क्या है कि एक ट्यूब को एक थन में पूरा चढ़ाना होता है, और जब हम चढ़ाते हैं इसको, तो नीचे से मतलब जैसे हमने थन के अंदर इसकी जो स्टिक होती है वो डालनी पड़ती है, और ट्यूब पूरा प्रेस करके अंदर वो ट्यूब ट्यूब पूरी चली जाती है। तो हमको थन पकड़ के पूरा जो मसाज है ऊपर की तरफ करनी पड़ती है, ताकि ट्यूब ऊपर ऊपर चले जाए। तो उससे होता क्या है कि जो थनों में कई बार क्या होता है कि हम लोग जो गाय दूध अधिक देने से क्या होता है, कई बार का जो नसें वगैरह क्या डैमेज भी आती है। तो एक तो इससे नहीं होती है, इससे वो जो रिकवर हो जाती है, मतलब जो थन डैमेज हो गया, कई बार थनेरा हुआ है या अंदर गांठ बनी पड़ी है, तो इस ट्यूब भरने से वो चीज़ दूर हो जाती है। और तीसरा क्या है, ये ट्यूब हमने भर दी तो उसके बाद एक तो दूध नहीं गिराएगी, दूसरा क्या होता है कि सबसे जो अच्छा फायदा ये होता है कि मतलब गाय जो ड्राई पीरियड में कई बार गायों को थनैला हो जाता है, हम अगर ठीक से ड्राई नहीं करते थनैला हो जाता है, तो इससे क्या होता है, वो थनैला रोग का जो खतरा होता है वो 99% खत्म हो जाता है। और इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, हम कि ये ड्राई पीरियड में उसको क्या खिलाएं, ट्रांजेक्शन पीरियड में क्या खिलाएं, तो जल्दी मैं आपको ये वीडियो दूंगा, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।